नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 48 साल हो चुकी है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन है कि मेरे को अपने बिजनेस के बारे में जानना है, अपना घर के बारे में जानना है, फ्यूचर के बारे में जानना है, ठीक है, मैरिड लाइफ के बारे में जानना है, शेयर मार्केट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ नहीं, अब्रॉड जा सकती हूँ, ओल्ड एज कैसे रहेगी, ये सब मुझे जानना है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ बताऊँ, मैं आपको समझाऊँ, मैं दूसरे पाम रीडर की बात नहीं करता हूं। अगर सपोज मैं आपको फ़ोन कर रहा हूं और मैं कोई चीज़ें आपको बता रहा हूं कि यहां पर ये चीज़ें होंगी, हो रही हैं, यहां ये दिक्कत आ रही है, तो हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि आदमी थोड़ा सा हेजिटेट फील करता है और वो या मेरी बात को समझ नहीं पाता। अगर आप मुझे मिसगाइड करोगे तो आपका ही नुकसान होगा। अब जैसे ये हैं, इन्होंने इंटेंशनली मिसगाइड नहीं किया, लेकिन जहां मैं श्योर था कि हस्बैंड वाइफ, देखो सूर्य पर्वत किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? सूर्य पर्वत किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये करता है परिवार को, यानी ससुराल पक्ष को, हस्बैंड को, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को और अपॉर्चुनिटीज को, इनको ही तो करता है। सारी चीजें सही थी, सब कुछ सही था, लेकिन लेकिन ये जो साइन बन गए थे, जिनका संबंध इसके साथ था, इस रेखा के साथ था, ये जो काली सी रेखा बीच में पड़ी है इसके साथ था, ये तो मुझे कुछ और ही बता रही है, ये तो कुछ और बता रही है। अब जिस जिस जगह पर जोन जोन से साइन आ रहे हैं, मैं उनको वहां पर वो फार्मूले लगा रहा हूं। ये एनालिसिस को पहले मैं सबसे पहले आपको कुछ ग्राफ पर समझाऊंगा, ठीक है? देखो, इसमें आया ही नहीं है, इसमें ये एरिया नहीं आया, एक सेकंड ठहरो। देखो, मैंने सूर्य पर्वत को सबसे पहले सूर्य पर्वत को रखा। मैं जरा इसको दिखाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा था। ये देखो, ये जो 22 साल का जो समय है, ये जो 22 साल का जो समय, ये एक साल पर एक ट्रायंगल, इसका मतलब कोई पेपर दे रहा था, भाई बहन से रिलेटेड है, और लाइफ में कोई खुशी का माहौल था घर पर। समझते रहो, इसके दो फार्मूले। इसका मतलब ये होता है इन्हीं के थ्रू रिश्ता होना, इन्हीं के थ्रू रिश्ता होना, यानी इनका जो भी रिश्ता आएगा वो भाई की तरफ से या बहन, भाई के घर की तरफ से, पहले उसकी शादी हो जाना, उसके उसके घर वालों की तरफ से रिश्ता आएगा। ये था मतलब, समझते रहना। जो मैंने साइन बनाया था, मैंने आपसे कहा था ना, किसी ने एक पेपर भी दिया है इस जगह पर, कहा था ना 22 साल पर। ठीक, अब ये है सूर्य पर्वत, समझते रहना। मैंने कहा 27 और 28 में आपको ससुराल पक्ष से रिलेटेड कोई टेंशन आई थी, ठीक है, समझ रहे हो। 31 में भी ससुराल से रिलेटेड टेंशन थी, जिसमें पति से रिलेटेड भी टेंशन होनी चाहिए थी। फिर यहां पर डॉट आ गया ना, ये 33 साल पर यहां पर भी ससुराल पक्ष से रिलेटेड थी। ये जो साइन बनाया था ना मैंने, ये गलत साइन था। मैंने यहां पर बोला 34 में हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड कुछ हुआ है, आपने कहा हमारे रिलेशन बहुत अच्छे थे, समझते रहो, और मैं कह रहा हूं यहां पर कहीं अफेयर होगा और उसकी एक बच्चा भी होगा उसका, समझते रहो। आपने मुझे, मैंने 39 पर भी एक डॉट आया था, मैंने यहां बोला बीमारी ससुराल पक्ष से रिलेटेड और हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड, आपने कहा नहीं, केवल बीमारी आई हस्बैंड वाइफ, और 2012 का समय है और 2012 पर ही ये डॉट आया हुआ है, और यहीं से आपको पता लगा, वो बात अलग है। मैं यही कह रहा था, मुझे पता लग गया था, और मैंने कहा ये आपको बोला था ससुराल पक्ष से रिलेटेड 42 में और 44 में मेजर प्रॉब्लम्स आई हैं, तब भी आपने नहीं बताया, नहीं बताया। जब सारा बात मैं कर चुका, तब आपने कहा मैं, हमारे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के बारे में आपने नहीं बताया। मैंने कहा मैंने बताया था आपको खराब है, कह रही यहां खराब नहीं थे, मैंने कहा खराब थे, और इसके बाद यही पता लगनी चाहिए थी बात। कह रही मुझे यहां पता लगी थी 2012 में, मैंने कहा यहां पर वो लड़की का, उसका बच्चा था ना, कह रही हाँ, मैंने कहा मेरे को तो यही पता था।
अब आप मुझे बताओ, चाहे आपके माइंड में इंटेंशनली ना हो, चाहे टेस्ट करना चाह रहे हो आप लोग कि पाम रीडर पकड़ता है या नहीं पकड़ता है बात को, आपने मुझे मिसगाइड करा, मिसगाइड करा, ये होता है मिसगाइड। अब मैं यहां पर जो मिसगाइड हुआ, समझते रहो, ये आपने मुझे बिल्कुल ही मिसगाइड कहा, हमारे तो बहुत अच्छे रिलेशन है। ये जो हुआ वो उसका असर आप पे ही तो पड़ेगा, मेरे पे थोड़ा पड़ेगा आगे जाकर। दिखाता हूं, ये देखो, ये वास्तु दोष, ये वास्तु दोष है इस प्रॉपर्टी पर। ये रेखा यहां से आ रही है, ये ट्रायंगल बन रही है, ये देखो लोन है, लोन भी उतर जाएगा आपका। ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का मतलब अभी समझाऊंगा इसका क्या है। यहाँ बिजनेस को बढ़ाना है तो मत बढ़ाना, अगर घर चेंज करना है नहीं करना, पहली बात। ये तो राहु लिखा है सारा मैंने, ये तो एक प्रॉपर्टी है, ये तो एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, इस पे ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, ठीक है, 47 साल तक, ठीक है। अब मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा मैं आपको समझाता हूँ कहाँ पर है। ये बच्चा है 51 पर, ठीक है, ये घर चेंज कर लिया। अब ये बच्चे की शादी 51 साल 1 महीना, घर चेंज करना हो तो यहाँ करना, नहीं तो वास्तु दोष। इधर राहु लिखा हुआ है सब जगह पर, ठीक है, टेंशनें लिखी हुई हैं यहाँ। अब आप, मैं क्या कहूँगा कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँगा, समझते रहना। अब मेन मुद्दा समझाता हूँ। एक लिंक तैयार हुआ था आपके हाथ में, 58 का लिंक, 63 साल, बड़ा अच्छा चल रहा था सारा समय, और 63 साल के बाद मैंने लिख दिया नॉट गुड फॉर यू एंड योर फैमिली। 64-65 गलत टाइम पीरियड है, और फिर अलग हो जाना, ये बच्चा अलग हो जाना। आप समझते रहो यहाँ मिसगाइड क्या हुआ। मैंने कहा आपसे कि यहाँ पति से रिलेटेड बीमारी भी आ सकती है और आपकी भी आ सकती है, जो भी कोई बीमार होगा वो उसका लिंक यहाँ से होगा, उसके बाद लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। अब ये देखो, पहले वाले उस साइन पर चल, ये देखो आप, सबसे पहले आपको यहाँ पता लगा 39 पर, यहाँ तो उनका पहले से रिलेशन बना था, आपको यहाँ पता लगा, यहाँ से पता लगते 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 आप अलग हो गए, समझते रहो। अब आपका जो घर और प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपने ओके हो गई, लेकिन अगर आप तलाक की बात करते हो तो वो जो ट्रायंगल बना है ना, वो तलाक को रिप्रेजेंट करेगा। अगर बिजनेस नहीं बढ़ाया तो तलाक हो जाएगा। अब पैचिंग भी, वो कहता है पैचिंग होती है तब भी आपकी ज़िंदगी सही नहीं रहेगी। एक पॉइंट और छुपा हुआ है, वो मैं बताता हूँ। ये देखो, ये वाला एक साल जो था ना, ये एक राहु के प्रभाव पर इसने बच्चे को टच कर रखा है ना। यहाँ शादी है ना, मैंने क्या करा कि 51 साल 1 महीने पर शादी करी, लेकिन टच तो है ना। वैसे मेरा मन नहीं मान रहा था यहाँ शादी के लिए, बच्चे के लिए। अगर ये शादी होती है तो वो जो पति पति बोल रहा था ना 58 साल पर, इसका पति, क्योंकि ऐसा क्या हुआ, क्योंकि आपका तो तलाक हो गया यहाँ पर, समझते रहना, यहां तक तो तलाक हो गया। आप बच्चे के पास हो, बच्चे से रिलेटेड यहां पर उसकी शादी हुई। अब शादी हुई, वो ध्यान तो पूरा रखेगी, सब कुछ करेगी, सारी चीजें होंगी, ये एक प्रॉपर्टी बन जाएगी आपकी, ये एक सोसाइटी में फ्लैट बनेगा आपका, ठीक है। ये देखो, ये सोसाइटी में बनेगा, यहां कंस्ट्रक्शन होगी, चलो वो ठीक है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि यहां पर ये जो साइन का मतलब ये है कि इसके पति को कुछ हुआ और वो धीरे धीरे 63 साल पर आकर क्या हुआ कि इम्पैक्ट पड़ा कि इसकी लाइफ में क्या हो गया। अब आप मुझे बताओ, ये मिसगाइड की वजह से ही सारा चीज़ हो रही है ना। जब आपने मुझे ओके करा, मेरा वहीं दिमाग खनका, मैंने कहा ये तो गलत एनालिसिस हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने मिसगाइड कर दिया मुझे कि मेरे पति से रिलेशन सही थे। और मैं कह रहा हूं गलत है, मैं कह रहा हूं सूरज खराब है, इनके बच्चों का भी खराब होगा। तो रियली कह रहा हूं, एडवांस पामिस्ट्री में जो जैसा कह रहा है उसे सुनते रहो और आर्ग्यू मत करो। उस वक्त सोचो कि इन्होंने जो कहा होगा, पहले वो चीजें, जब पास्ट मैच हुआ है तो फ्यूचर भी होगा ना इनके। अब पास्ट में तो मैं बताता रहता हूं, आप हाँ हाँ करते रहते हो, फ्यूचर में आप चीजों को छुपा लेते हो, जो प्रेजेंट में चल रहा होता है उसे छुपा लेते हो, उसी का कंसर्न कहीं आगे होता है। इसलिए
जो फोन पर मैं डिस्कस करूं पहले उसे समझ लो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, वहां पर लिंक तैयार होते हैं। ये है एडवांस पामिस्ट्री। अब मैं गाइडेंस दूंगा आपको करना क्या है, ठीक है। बच्ची का हाथ तो दिखाना ही पड़ेगा। टोटली टोटली इंडिकेशन चल रही है कुछ होगा, टोटली, ठीक है, टोटली। देखो पहले 20 साल की रेखा को समझते हैं। सबके हाथों में यही 20 साल की रेखा होती है ना, यही होती है ना। यहां उंगली ये जो खत्म हुई है, ये देखो, अब ध्यान से समझना। यानी ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इस लाइन के पहले ये पुश्तैनी चीज का साइन क्यों आया? 20 साल, समझते रहो। ये 20 साल का साइन है, ये एक, और ये देखो ये गलत साइन 21 पर। ये 20 से 21 साल के बीच में कुछ हुआ है, और ये जो साइन है ना, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है एक्टिविटी। और सिखाता हूँ और बताता हूँ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कैसे मुझे समझ आई थी कि यहाँ पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऊपर एनर्जी लेवल पर भी एक प्रॉपर्टी का साइन बना था। ये देखो ये साइन है। ऐसा साइन जब भी बने ना, याद रख लेना, ये प्रॉपर्टी में क्या होता है कि किसी को पैसा दिया होता है और ऐसे समय पर राहु आ जाए, वो प्रॉपर्टी भी सत्यानाश होती है, पैसा भी होता है। ये देखो ये साइन कैसे बनाया था, ऐसे करके, ऐसे, ये साइन बना हुआ है, ये यहां बना हुआ है, यहां राहु का प्रभाव है, ये पुश्तैनी चीजें हैं। यहां पर नीचे एक स्क्वायर बना हुआ है, बना है नहीं बना है? अब इस पर 20 पर पुश्तैनी पर काला निशान, दिक्कत, बोलना छोड़ दिया। पुश्तैनी यानी पिताजी को कुछ हुआ, पिताजी के परिवार से रिलेटेड बोलना छोड़ दिया, और 20 से 21 साल के बीच में प्रॉपर्टी, उसमें दिक्कत। ये यहां पर चीजें थी। अब देखो समझना। इसके बाद ये साइन आ गया। ये भाई का ये क्या हुआ यार, 21 से 22 साल के बीच में यहां पर एक साइन बन गया, ये भाई से रिलेटेड बन गया, यानी यहां कोई रिश्ता आया। देखो लॉजिक समझा रहा हूं आपको, इन चीजों को समझ में आएगी। ये पामिस्ट्री एडवांस पामिस्ट्री है, ये एडवांस पामिस्ट्री है। देखो और सिखाता हूं। अच्छा इस वाले साइन को पकड़ो। सर ये वाला साइन हमें ऐसा आपने सिखाया है, ये दो रेखा हैं, ये दो रेखा, यहां आकर इनकी पढ़ाई छूट जाएगी, यानी शादी हुई है और पढ़ाई छूट गई है। देखो लॉजिक समझाता हूं, इसका क्या मतलब है, ये वाले का, ये जो रेखा बनी है, इनका मतलब अब आगे जाकर देखो, ये तो साइन जो है 23, 22.5 और 23 से ही शुरू हो चुका है। यानी अब इनका संबंध, मैंने पहले क्या कहा था, किसी से रिश्ता आएगा, वो तो सूर्य पर्वत पर देखूंगा, लेकिन यहीं से ये एक छोटा सा ट्रायंगल भी बना रखा था। यानी शादी हुई, उसके बाद पढ़ाई छूट गई। समझते रहना, ये चीज समझ आई, ठीक है। अच्छा अब जरा ध्यान से समझो। मैं इस साल के बाद, इस साल के बाद ये साल पर ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना है ना। अब ये क्या है कि इनके पति जो है ना, कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चाह रहे थे अलग करना, इसमें 3 जने इन्वॉल्व होने चाहिए। अब मैं ये सारी बातें कैसे पकड़ लेता हूँ, ये 3 होने चाहिए, 2 होने चाहिए, पार्टनर होने चाहिए, कुछ होना चाहिए, मुझे तो मैं साइन को पकड़ता हूँ। इस साइन के बीच में से एक रेखा को घुमाया गया था, और ऊपर मैंने यहां पर कुछ साइन, कुछ करना है, कुछ करना है, और उसमें दिक्कत देख रहा था। यानी इनके पति चाह रहे थे कि मुझे कुछ करूं, मैं कुछ करूं, कुछ करूं, उसमें दिक्कत आ रही थी। अब जैसे ये वाला जो पोर्शन आता है ना, ये पोर्शन है कि मैं अब पार्टनर से रिलेटेड चेंजिंग आनी शुरू हो जाएगी, यानी इन्हीं समय पर पार्टनर से रिलेटेड चेंजिंग आएगी। अब ये क्या साइन बनते हैं, ये चैनल बन गया, ये चैनल बन गया, इधर एक स्क्वायर बन गए, ये स्क्वायर बन गए। अब ये स्क्वायर क्या करवाते हैं, चेंज करवाते हैं। ये है आपका
26 और 27 साल पर इससे रिलेटेड फिर अलग होकर कोई काम पार्टनर और उससे रिलेटेड रेखा आनी शुरू हो गई हैं। अब जैसे ही ये बॉक्स बना उसके बाद से ये रेखा को घुमा दिया गया है और यहां पर टेंशन डाल दी गई है। यहां पर टेंशनें डाल दी गई। अब क्या होगा, 28 के बाद से ये उल्टे ट्रायंगल आने शुरू हो गए, ये डॉक्यूमेंटेशन और ये सारी चीजें होनी शुरू हो गई। समझते रहे ना मैं आपको क्या चीजें समझा रहा हूं। ये डॉक्यूमेंटेशन, फिर प्रॉपर्टी एंड देन समथिंग आएगी। क्यों आएगी प्रॉपर्टीज और समथिंग? क्योंकि ये स्क्वायर बना। देखो नीचे ये बनने शुरू हो जाते हैं तो क्या डॉक्यूमेंटेशन और वो सारी चीजें चलती हैं। और उसके बाद फिर अलग हो जाना, ये वाला साइन फिर हो गया अलग होकर 30 और 31 साल पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें यहां पर। अब किसी के हाथ में जब कोई साइन ऐसे चलते हैं जिसमें ये डार्कनेस आ जाती है तो टेंशन आती है काम की भी। क्या आती है? टेंशन आती है काम की भी। अब इसके भी तो साइन के मतलब है, ये तो नीचे से चल रहा है ना, ये परिवार है ना, इनके भी तो मतलब है, नहीं है क्या? मैं हर एक साइन, इसका मतलब नहीं है कोई भी एक नीचे से रेखा बनती है, याद रख लेना, जो नीचे से रेखा बनेगी और वो एक चांद का टुकड़ा बन गया, मुसीबत लाएगी वो व्यक्ति पर। तो 27 और 28 साल पर मुसीबत आएगी ससुराल पक्ष से रिलेटेड चीजों पर। अब ये वाला साइन नीचे से लेकर यूं है, यही मैंने बोला था ना 29 साल पर ये, और उसके बाद देखो फिर यहाँ पे ये देखो ये साइन, ये भी डॉक्यूमेंटेशन का है, प्रॉपर्टी का है। तो ये हो गया नहीं हो गया? तो ये सारी चीजें निकल रही हैं। इनको पकड़ोगे समझ आएगी। अब देखो ऐसे समय पर जिस पर ये कट के निशान आने लग गए, ये क्या हेल्थ प्रॉब्लम को लेके आएंगे 31 में, हेल्थ प्रॉब्लम को लेके आएंगे। ये एक साल पर ये साइन ऐसे बनाया था, 33 साल से लेकर 34 साल, ये थोड़ा सा ठीक गया। अब देखो ये साल घर है ना, परिवार है ना, इस पर काला काला कर दिया ना, ये काला काला कर दिया। अब इस पर ये साइन ऐसे बनाया था। ये मैंने कहा ससुराल पक्ष में कोई बीमार पड़ा है 34 और 35, जिसके कारण आप डिस्टर्ब्ड हुई हो, जी हुई थी। अब आप मुझे इस साइन का मतलब बताओ, ये क्या है? हेल्प 36 से 37 साल के बीच में, हेल्प मदद, तो लाइफ जो है स्ट्रगल की तो रहती ही रहती है। ठीक है, अब मैं दिखाता हूं आपको। ये एक कुछ करना है 37 साल, अगर 37 साल पर कुछ है तो ये डॉटेड, ये राहु क्यों आ चुका है 38 पर, ये क्यों आ चुका है? अब यहां पर भी वो साइन चल रही है। ये था आपके हस्बैंड से रिलेटेड 38 से 39 साल के बीच में, ये 38 साल था और 38 से 39 में वो काम बढ़ाना चाह रहे थे। समझते रहना, और यहां पर ही ये दिखते शुरू हुई हैं। समझते रहो। अब ये एक ट्रायंगल बन गया, इसके बाद से दिक्कत आपकी बढ़ती रहेगी क्योंकि ये अब ये संबंध खत्म कर रहा है। ठीक है, ये रेखा आगे जा रही है, संबंध खत्म कर रहा है, इसलिए ये रेखा तब बनी है। अब समझ आ रही है ये एडवांस पामिस्ट्री के मतलब क्या? ये देखो नीचे से रेखा घूमी और यहां से ये काम करना 40-41 साल, लोन की रेखाएं, लोन की रेखा, ये देखो जैसे ही ये खत्म होता है नीचे से चलता है, ये लोन से रिलेटेड चीजें हैं। 42। अब एक बात बताओ, कट का निशान 43 और 44 पर कट का निशान, ये कट का निशान क्या हुआ, अलग हो गए। ये क्या है साइन? इसके बाद ये साइन इस पर, इसी साल पर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड 42 से 43 साल काम, और फिर काम को बढ़ाना 43 से 44 साल पर दिक्कत आना। ठीक है, क्योंकि ये ट्रायंगल्स बने हुए थे। अब ये 46 साल है,
ये 46 साल। इस साल से बाद देखो, आप ध्यान से समझना, ये रेखा ऐसे जा रही है ना, ये रेखा ऐसे जा रही है ना। अब उसके बाद से कुछ चीज़ें ऐसे चल रही हैं। ये क्या चल रहा है, कोई प्रॉपर्टी है उसे उतारना, हेल्प, एंड देन कोई बीमार, एंड देन समथिंग। इस पर आप क्या कहते हो कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना। इस पर क्या कहते हो, मेरे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन ठीक हो जाएंगे। इस पर क्या कहते हो कि आपका जो है फ्यूचर बड़ा अच्छा है क्या, आप टेंशन में नहीं हो क्या। ये सब गलत बातें हैं। यहाँ पर अभी आपको बहुत कुछ झेलना है। अभी वास्तु दोष भी आएगा आपको, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी चीज़ें हैं, वास्तु दोष भी आना है। इसमें एक छोटा सा ट्रेंगल भी बनाया हुआ है आगे जाकर, ये देखो छुटकू सा, ये वाला जो एक राहु के प्रभाव पर भी पीछे से आता हुआ है। इस पर काम नहीं शुरू करना था। यही है आपका, अगर कोई तलाक चाहता है तलाक ले लो, इसे आगे मत चलाना, गैंगरिंग की तरीके से आगे मत चलाना। ये 51 साल है। इससे पहले पहले ये प्रॉपर्टी पर राहु के प्रभाव चल रहे हैं। यहां ये देखो, ये राहु का प्रभाव है, ये राहु का प्रभाव है। प्लीज ये वास्तु दोष आ जाएगा, यहां पर चेंज मत कीजिएगा। ये है, ये जो देखो एक डॉट करके यूं चेंज प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें यहाँ चल रही थी। तब भी मैं कह रहा था कि मेरा मन नहीं ठुक रहा यहाँ पर जो है शादी से रिलेटेड, लेकिन आपने कहा कि मेरे को अभी 2 साल 3 साल के बाद करनी है, तो मैंने कहा कि 51 साल 1 महीने पर कीजिएगा। 51 साल 1 महीने पर कीजिएगा। अब देखो 58 का लिंक 63 के साथ, वो कैसे कर रहा हूं, ये देखो, ये एक डॉट, ये डॉट, ठीक है। अब इसको यहां से पकड़ूंगा मैं, ये देखो यहां से पकड़ूंगा। ये तो समय जो है, चलो ठीक है। उसके बाद से ये और ये कट के निशान लग रहे हैं, जीवन रेखा पर कट के निशान लग रहे हैं, जीवन रेखा पर कट के निशान लग रहे हैं ना, ये गलत है। मैं स्पॉइल कहूंगा नहीं लाइफ। यहां तक तो ये ठीक है, ये देखो यहां तक तो ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है। लेकिन इसके बाद ये और ये साल जो है गंदे हैं। ये देखो गंदा साल है, ये गंदा साल है। तो तभी मैंने 64-65 साल आपको कह दिया कि स्पॉइल हो गई लाइफ, और उसके बाद नॉट गुड फॉर यू। और उसके बाद मैंने लिखा है ये वाले टर्न वाली जगह पर कि यहां पर बच्चा अलग हो जाएगा, यहां जगह चेंज करनी पड़ेगी। यानी आप ये सोचो कि आपकी लाइफ इसके बाद से अलग ढर्रे पर चल रही है। अभी तक तो सारी चीज़ें सही थी, यानी कोई शादी बीच में ख़राब हुई है बच्ची की, जिसकी वजह से आपको इम्पैक्ट पड़ा है। वो जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो तो रहेगी, हो सकता है पति की भी कोई न्यूज़ मिल जाए आपको इन्हीं समय पर, लेकिन मुझे इंडिकेशन लड़की के शादी की लग रही है। कहीं ऐसा ना हो मिस हैपनिंग हो जाए उसके हस्बैंड से रिलेटेड, इसलिए आप शादी उसकी मुझे हाथ दिखाए बगैर नहीं करोगे। तो आपको अब मैं सारी बातें पहले यहां पर थोड़ा सा समझा देता हूं कि वो मैंने कैसे पकड़ा था सारी चीजें, फिर मैं आपको वहां पर दिखाऊंगा। ये देखो, ये साल कौन सा था, 21 साल। यहाँ पापा को हेल्थ प्रॉब्लम 20 और 21 साल। यहाँ वो बीच में जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारा नुकसान, इस रेखा को मैं सीधा कर रहा हूं, इस रेखा को सीधा कर रहा हूं। ये देखो पकड़ो, ये देखो ध्यान से समझना। ये देखो 21, ये 22, इन्हीं पर ये रेखाओं को टच करके छोटा सा ट्रायंगल बना दिया अलग होके। तो पहले उसकी शादी हुई, ठीक है, उसके बाद देखो आपकी हुई, इस रेखा ने इसको पकड़ रखा। ये अब डॉटेड को पकड़ता रहूंगा मैं, इनको इनको पकड़ता रहूंगा मैं, समझते रहो। ये सब सूर्य कमजोर। ये देखो, ये देखो, अब आप बताओ, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये नीचे क्या बन गया। आप इसको भी मना करोगे। यही रेखा आई थी ना, यही थी ना आपकी। अब मुझे बताओ, मैं तो यहां श्योर था, मुझे समझ आ रही थी, आपने मिसगाइड कर दिया। हमारे तो बहुत अच्छे रिलेशन थे, तो मैं डॉटेड पर चल रहा था। ये डॉटेड है, कहां डॉट क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो क्या क्या चीजें आगे होंगी, मैं इसी में समझ गया था।
देखो समझाता हूँ। ये जो समय है आपका, ये समय है 34 से 35 साल। 34 से 35 साल है, समझते रहना। अब मैं आगे चल रहा हूँ, 34 35, ये ट्रायंगल बना रखा है ना नीचे, ये देखो ये ट्रायंगल बनना है ऐसे करके, तो ये वो ही रेखा है, ठीक है। 36 37 38। अब ध्यान से समझना ये वाला साइन, ये 39 और 40 साल पर कितना राहु का प्रभाव चल रहा है, चल रहा है। ऊपर देखो ये क्या है, ये सब राहु है, राहु है। अलग कर दिया, नहीं समझ आ रही? अलग जीवन, ये पूरा का पूरा ही पोर्शन यहां से लेकर यहां तक चल पड़ा है, ये तो अलग हो गया। अब कॉम्प्रोमाइज अगर करोगे, गलती खाओगे, नहीं चल पाएगा, अपना माइंड बनाओ, नहीं तो बच्ची की लाइफ में भी दिक्कत आएगी, ठीक है। बच्ची की लाइफ में तो ये सूर्य टोटली डिस्टर्ब्ड है, इसकी वजह से हुआ है। और मैंने क्या कहा था, बच्चे का भी सूर्य डिस्टर्ब्ड है। अब आसान भाषा में आपको समझा देता हूँ मैं। आपकी लाइफ में ये वैसे तो मैं 7 साल पर देख रहा हूँ कोई ना कोई बीमार पड़ा है, ठीक है, पुश्तैनी चीज़ों पर। और 11 पर भी यहाँ पर मैंने लिखा है कि बीमारी की देखा है, 11 और 12 में कोई बीमार पड़ा होगा आपके घर में, ठीक है। 13 और 14 में मैंने लिखा है आइदर आपने किसी के घर पे, चाचा नाना दादा दादी के घर पे आना जाना फ्रिक्वेंटली है, या स्कूल चेंज किया, ठीक है, या स्कूल चेंज किया। ये 17 साल पर ये रेखा जो बनी है, ये क्या कहती है, 17 साल पर भी आपको, आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड दिक्कत थी। 18 और 19 में जहाँ एडमिशन लेना चाह रहे थे वहाँ पर भी। ये जो साल है, ये आपके घर पर कोई, आपकी मम्मी के घर पर कोई बीमार पड़ा है, ये भी है, ठीक है। अब इसके बाद जो है, ये 21 और 22 साल पर कहीं बाहर जाना चाहना है, और ये आपके घर पर शादी हो गई, इसका मतलब हो गया 20 और 21 में कोई बीमार पड़ा है आपके घर पर, और ये प्रॉपर्टी का साइन आया हुआ था, जो कि मैंने आपको कहा था कि प्रॉपर्टी में दिक्कत आई होगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये मैंने, आपकी शादी हो गई, आपने अपने पढ़ाई से रिलेटेड छूट गई। फिर ये का मतलब है कि एक ट्रायंगल बना हुआ है, उसमें एक जना, दो जने, बड़ा जना और आपके हस्बैंड, तो 3 जने हो गए। वो चीज़ इंक्लूड थे, वो बढ़ाना चाह रहे थे, नहीं बढ़ा। 26 में फिर बढ़ाना चाह रहे थे, नहीं बढ़ा, फिर अलग हो गए होंगे। ये देखो एक स्क्वायर बन के अलग हो गए। 27 से 28 साल मेजर डिस्टर्बेंस का टाइम पीरियड हुआ। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन हुआ, और उसके बाद 28 से ससुराल पक्ष से रिलेटेड टेंशनें शुरू हो गई, उनकी बनती नहीं होगी, जिसके कारण आप भी डिस्टर्ब में रहते, मेंटल टेंशन यहाँ पर रहती है। फिर आपका ये है कि कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई लोन या कोई चीज़, सारी चीज़ें 31 साल से फिर अलग हो गए वो लोग, आपका बिजनेस अलग कर लिया वो। और इसके बाद से यहाँ पर ये साइन बनने शुरू हो गए थे आपके, कि बढ़ाना चाह रहे थे 32 से 33 साल के बीच में, 33 से 34 में फिर कोई प्रॉपर्टी और कुछ होने, और ये समय सही गया होगा। यहाँ पर फिर डॉट आया, कोई बीमार पड़ गया, हेल्थ प्रॉब्लम आई, 31 में हेल्थ प्रॉब्लम आई, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये का मतलब होता है किसी हेल्प से रिलेटेड चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। अब 37 से आपने कोई काम शुरू करना चाहा, इसमें बहुत परेशानियां आनी शुरू हो गई। और 38 और 39 साल पर यहाँ पर देखो डॉट यहाँ पर भी दे रखा है बीमारी का। अब ये देखो डॉट आया हुआ है यहाँ पर भी, और मैंने सूर्य पर्वत पे पहले दिखा चुका हूँ। 40 से फिर कुछ करना चाह रहे थे, इसका लिंक यहाँ पर यह है कि पहले 38 में मदर बीमार होंगी, 43 में फिर होंगी। देखो लिंक का तैयार है, और ये आगे भी बना रहा हूं मैं। 58 का लिंक 63 से, वो गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। ये देखो ये क्या है, ससुराल पक्ष से रिलेटेड। 44 साल आइसलैंड, अपना कुछ करना है, दिक्कत आ रही है, पैसों से रिलेटेड भी रही है, यहाँ हेल्प, घर, ये उसको चुका देना लोन, ठीक है। अब यहाँ से ये जो साल है, चुका देना, अलग होना, घर पर वास्तु दोष आ जाना, ये तलाक, काम बढ़ाना चाहते हो मत बढ़ाना, ये राहु के प्रभाव पर ट्रायंगल दिखाया था मैंने आपको। यहाँ तक कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है, काम बढ़ाओगे तो ये हाल है। ये देखो राहु ही राहु लिखा हुआ है, राहु ही राहु है, कोई ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पर 51 साल पर, 50 पर भी हेल्थ प्रॉब्लम, 51 पर भी बच्चे के साथ टच है, घर है। मैं 51 साल 1 महीना कर तो दिया कि यहाँ शिफ्ट हो जाओ, नहीं तो यहाँ तक तो वास्तु दोष था ही था। यहाँ तलाक लेना हो तो ले लीजिएगा, लाइफ आपकी स्पॉइल रहेगी रहेगी,
ठीक है, कोई मैंने आपको काम बढ़ाने के लिए नहीं कहा है, ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा चलाओ, ठीक है। घर यहाँ पर आपने शिफ्ट करना हो कर लेना, अपना घर बनाना हो तो यहाँ पर मैंने लिखा है ये कोई प्रॉपर्टी है, समथिंग किसी के साथ मिलकर है, और कुछ मैंने बातें लिखी हैं कि यहाँ के बाद से आप अलग जगह पर एंड एक सोसाइटी में फ्लैट आपका, उस पर कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें होंगी। तो इस समय पर आप शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हो, डेफिनेटली लगा सकते हो, पहले नहीं लगाना, ठीक। अब यहाँ शेयर मार्केट में नहीं पैसा लगाना, यहाँ पर आपके काम में भी दिक्कत आएगी। यहाँ से आप अपने काम में थोड़ी तब्दीली लाओगे 56 साल से, ये काम को बढ़ाना चाहोगे, पैसा फंस जाएगा 57 साल पर, ठीक है। 58 का लिंक इस जगह पर आ रहा है। बीच का समय वैसे अच्छा है, ये प्रॉपर्टी है, काम को बढ़ाना है, विदेश है, यानी कोई विदेश में भी जाएगा, आप भी जाओगी विदेश में। और इसके बीच में ये साइन जो होते हैं कि आप भी बच्चों के लिए कुछ करोगे, वो तो करेंगे, यानी बच्ची तो करेगी, लेकिन इसके बाद जो है इम्पैक्ट पड़ा नहीं। और मैंने आपकी लाइफ में 64-65 नॉट गुड फॉर यू। अब समझना था जो मिसगाइड हुआ है ना, जो मुझे किया गया, वो ये था कि इस बच्ची की शादी 51 पर नहीं होनी चाहिए थी। वो मुझे इसके बच्ची के हाथ पे पता लगेगा, इसलिए आपको इंस्ट्रक्शन है, बच्ची की शादी जब तक हाथ नहीं होता नहीं दिखाओगे, मेरे को हाथ नहीं दिखाओगे जब तक आप उसकी शादी नहीं करोगे, ठीक है। घर चेंज करना है कर सकते हो, आपकी लाइफ 51 साल के बाद से मैंने लिखा है फिर भी ठीक है, ठीक है। और उसके बाद 53 पर मामूली सा यहाँ पर 6 महीने के लिए या 4 महीने के लिए दिक्कत आएगी, उसके बाद फिर आप अलग एक प्रॉपर्टी एंड देन सोसाइटी में, जिसमें हेल्प लेकर अपनी बेटी का एक बड़ा घर बनेगा, सब कुछ होगा, और इसमें कंस्ट्रक्शन कराओगे, यहाँ पर आप पैसा कमा सकते हो शेयर मार्केट से भी। इधर दूर हो जाना, इधर काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपकी लाइफ में मैंने आपको जो गलत समय बताया था वो आपको 63 64 65 साल गलत है, ठीक है। और 66 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम, 67 पर मैंने लिखा बच्चा अलग, यानी हो सकता है यहाँ पर वो शिफ्ट और मारे, ठीक है। 67 68 पर यहीं तक मैंने आपका हाथ देखा है। तो इसलिए सलाह है, आप लोग जो मिसगाइड मत किया करो, टेस्टिंग मत करो, ठीक है। देख लिया करो कि वो कैलिबर है या नहीं है, नहीं तो आप अपना नुकसान करोगे। जब आपने मुझसे कह दिया कि मेरे तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन बड़े अच्छे थे, और मैं कह रहा हूं इस जगह से दिक्कत आ रही है, इस जगह से दिक्कत आ रही है, इस जगह से दिक्कत आ रही है, मुझे पता लग गया था कि इन्हीं समय पर कुछ हुआ है। वो नीचे चीज़ें जब बननी शुरू हो गई थी, ट्रैंगल्स बनने शुरू हो गए थे, और उसका संबंध इससे आ रहा था, इनसे आ रहा था, इनसे आ रहा था। तो मिसगाइड मत करो। आपका सूर्य डिस्टर्ब्ड है, सूर्य का उपाय करना है। आपका केतु डिस्टर्ब्ड है, केतु के साथ आपको शुक्र का उपाय करना है, ठीक है। इन्हीं से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आपको हेल्थ प्रॉब्लम भी लगेंगी, बीपी, शुगर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, एसिडिटी, कब्ज, ठीक है। और थायराइड वो गुरु कमजोर करता है, जब शुक्र कमजोर होता है तो गुरु को कमजोर करता है, ठीक है, क्योंकि ये केतु के कारण सारी चीजें हो रही हैं। तो आपको सूर्य, केतु और शुक्र का उपाय करना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, धन्यवाद। विदेश वगैरह सब कुछ जाओगे, प्रॉपर्टी होगी अपने दम पर जो है, जिसमें आपकी बेटी के पैसों से मिलकर घर भी अच्छा बनेगा, सोसाइटी में बनेगा, लेकिन आपका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें जो होंगी वो नहीं चलेंगी। बस मुद्दा समझो, अभी अपनी लाइफ में मुद्दा ये है, अपनी लाइफ में अभी कोई काम नहीं बढ़ाना, अपना घर नहीं चेंज करना, दूसरा करना हो 51 पे करना। वैसे बेटी की शादी मैं डाउट में चल रहा हूँ, 51 साल पर 1 महीने पर भी रुकवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। फिर भी हाथ दिखा दीजिएगा। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी कोई काम ज़्यादा बढ़ाना नहीं है। तलाक से रिलेटेड मैंने कहा है कि आप 49 साल तक अगर तलाक लेना चाहते हैं वो ले लो, लेकिन वहाँ से पैसा ज़रूर मांगना है। जो पैसा मिलेगा, जहाँ राहु का प्रभाव बोला था मैंने, प्रॉपर्टी पर राहु का प्रभाव चल रहा है, ये देखो जो राहु का प्रभाव चल रहा था उस पर आपने क्या करना है, उस पर ये वाले पे वास्तु दोष चल रहा था, जो यही रेखा इस पर टच होके आ रही है। अगर वो पैसा मिलता है, देखो जब वास्तु दोष को खत्म करना हो ना तो सोना खरीद लो। वास्तु दोष को खत्म करना है तो जो पैसा मिल रहा है ना उस पर उसका सोना खरीद लेना। सोने पर वास्तु दोष नहीं आता है, वो खुद ही अपने आप में एक ऐसा जो है चक्रव्यूह होता है सोने खरीदने का। तो वो एक कहानी है, कभी किसी टीचिंग पामिस्ट्री में सिखाऊंगा, बताऊंगा कि वो कहानी क्या थी,
ठीक है, वो उसके मुकुट पर, राजा के मुकुट में सोना था वो और उसने पहन लिया था, एंड देन तो वो बताऊंगा। लेकिन वास्तु दोष जो है वो सोने पर खरीद कर ख़त्म हो सकता है। तो यहाँ पर जो भी पैसा मिलता है उसको उन चीज़ों पे खर्च कर लेना, ठीक है। बस यही है, बाकी शादी और बाकी इसके बाद से आपकी लाइफ ठीक है। यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आएगी और हेल्थ प्रॉब्लम मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।